Good morning, children. Today we are going to start Chapter 3 Prahelika of Semester 2. Now, Prahelika means riddles. That means पहेलियाँ. हम हिंदी में कहते हैं पहेलियाँ. Some riddles will be given to you. You will have to guess the answer. Let's begin. So the first riddle which we are going to see is Eka Chakshurna Kakoyam Bil Michhinna Panagah Shiyate Vardate Chaiv Na Samudro न चंद्रमाह. दिस इज द फर्स्ट रिडल. अब क्या कहा गया है इसमें? एक चक्षुर्न, दैट मीन्स जिसकी एक ही आंख है, एक ही चक्षु है, द वन विथ वन आई. काकोयम, काकह मीन्स होता है क्रो. ओके, काकोयम मीन्स क्रो. बिल मिच्छिन्न पनगह. नाउ बिल मिच्छिन्न मतलब जो बिल में जाने की इच्छा रखता है. बिल मिच्छिन्न मीन्स वन विशिंग टू गो इनटू अ होल, जो बिल में जाना चाहता है. पनगह मीन्स स्नेक. शियते मीन्स कम होना, डिक्रीज होना. वर्धते मीन्स बढ़ना. चैव मतलब फिर भी. ना ही वो समुद्र है, सी है, दैट इज ओशियन, और ना ही वो चंद्रमा है. अब इसे पूरी तरह से हम देखें तो जिसकी एक आंख है पर वो क्रो नहीं है, वो बिल में जाना चाहता है पर वह स्नेक नहीं है, क्योंकि स्नेक जो होते हैं वो होल में रहते हैं, बिल में रहते हैं. शीयते वर्धते चैव मतलब वह घटता बढ़ता भी है पर वो समुद्र नहीं है और ना ही वो चंद्रमा है, क्योंकि समुद्र में जब वेव्स आती हैं तो उसका लेवल बढ़ जाता है और जब जाती हैं तो कम हो जाता है लेवल. तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वहाँ पर भी, पर फिर भी वो समुद्र नहीं है. अब चंद्रमा क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा भी घटता बढ़ता है. 15 फेजेस ऑफ मून होते हैं जो वो हमने देखे हैं. तो चंद्रमा भी घटता और बढ़ता है, पर ये वो भी नहीं है. सो लेट्स सी द ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन. एका चक्षुर्न काकोयम, दैट मीन्स इट हैज वन आई बट इट इज नॉट अ क्रो. एक आंख है पर वो क्रो नहीं है, काकह नहीं है. बिल मिच्छिन्न पनगह, यानी बिल में इच्छा है उसको जाने की पर वह स्नेक नहीं है. सो इट वॉन्ट्स टू गो इन अ होल बट इट इज नॉट अ स्नेक. ओके. शीयते वर्धते चैव. शीयते मीन्स डिक्रीज होना, वर्धते मीन्स बढ़ना. इट डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस. चैव न समुद्रो न चंद्रमा, फिर भी वो, बट इज नाइदर अ सी नॉर द मून, फिर भी वो चंद्रमा भी नहीं है और सी भी नहीं है. तो ये क्या है? गैस करें आप, ये क्या हो सकता है? जिसकी एक आंख है, वो बिल में जाने की इच्छा रख रहा है पर वो स्नेक नहीं है, वो घटता बढ़ता भी है पर ना ही वो समुद्र है और ना ही वो चंद्रमा है. तो ये क्या है? सो द आंसर फॉर दिस रिडल इज नीडल. नीडल मीन्स सुई. नाउ अ नीडल गोज इन एंड आउट ऑफ द क्लोथ. जब हम स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करवाते हैं, तो कपड़े के अंदर जाती है निडल तो कम हो जाती है उसकी साइज, इसलिए डिक्रीज हो जाती है. और जब बाहर आती है सिलाई करने के बाद तो वो बढ़ जाती है. सो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है. ओके. ऑल्सो यू कैन सी दैट इट हैज वन होल. निडल के अंदर एक ही होल होता है, जैसे हम कह सकते हैं उसकी एक ही आंख है, इसलिए वो इसमें कहा गया है कि एक चक्षुर्न, जिसकी एक आंख है और वो होल में जाने की इच्छा रख रहा है. दैट मीन्स जब वो हम कपड़ा कोई फट जाता है तो हम उसके अंदर नीडल को डालते हैं तो वो टॉर्न क्लोथ जो होता है वो फटा हुआ होता है, इसलिए बिल हो गया वो उसके लिए. सो नीडल जब टॉर्न क्लोथ में जाती है तो वो बिल में जाने की इच्छा रख रही है और घटती बढ़ती है. ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्स. चतुर्मुखो न च ब्रह्मा, जिसके 4 मुख हैं. चतुर्मुख मीन्स 4 फेसेस हैं, पर फिर भी वो ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 फेसेस होते हैं. हेयर यू कैन सी ब्रह्मा जी के 4 फेसेस होते हैं. वृषारूढ़ो न शंकर. वृषारूढ़ो मीन्स जो बुल पे बैठता है, सिटिंग ऑन अ बुल.
पर वो शंकर नहीं है, दैट मीन्स लॉर्ड शंकर नहीं है। वो बुल पे बैठा है पर वो शंकर नहीं है, क्योंकि शंकर जी की सवारी बुल पर होती है। निर्जीवी, च निर आहारी, निर्जीवी है दैट मीन्स जो नॉन लिविंग है, और निर आहारी यानी वो कुछ कंज्यूम नहीं करता है, आहार नहीं लेता है। वन हु डजेंट ईट, इसका मतलब होगा अजरसम धान्य भक्षणम, पर फिर भी वो, अजस्रम मीन्स रेगुलरली, धान्य भक्षणम मीन्स ग्रेन्स को कंज्यूम करना, कंज्यूम्स ग्रेन्स। ओके, सो लेट्स सी, चतुर्मुखो न च ब्रह्मा, that means it has 4 faces but it is not Lord Brahma. Risharudo na Shankara, it sits on a bull but is not Lord Shiva, यानी कि हम शंकर बोल रहे हैं इधर। निर्जीवी च निर आहारी, वो नॉन लिविंग है और ना ही खाता है, इट इज नॉन लिविंग एंड ईट्स नथिंग। पर अजस्रम धान्य भक्षणम, बट स्टिल कंज्यूम्स ग्रेन, फिर भी वो ग्रेन्स को कंज्यूम कर रहा है। तो ये कौन सी चीज़ है जिसके 4 फेसेस हैं पर वो ब्रह्मा नहीं है, वो बुल पर बैठ रहा है पर लॉर्ड शंकर नहीं है, और निर्जीवी है, निराहारी है, फिर भी वो खा रहा है। तो ये क्या हो सकता है? द आंसर फॉर दिस इज फ्लोर मिल और प्लो, हम दोनों कह सकते हैं। इसका आंसर फ्लोर मिल, यानी कि जो पहले के ज़माने में चक्की चलती थी, एज यू कैन सी, जो चक्की चलती थी उसमें 4 फेसेस होते थे, वो भी हो सकता है। और हलम दैट इज प्लो भी हो सकता है, क्योंकि दूर से हम देखें तो हल के भी 4 फेसेस आपको दिखाई देंगे जैसे लॉर्ड ब्रह्मा के होते हैं। इसलिए इसके आंसर्स 2 हैं, फ्लोर मिल और प्लो, बोथ। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः। अपदो का मतलब होता है जिसके फीट नहीं है, विदाउट फीट। ओके, दूरगामी, दूरगामी का मतलब जो बहुत दूर दूर तक जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है। साक्षरो, साक्षर का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा है, लिटरेट है। न च पंडित, पंडित मीन्स अगेन एजुकेटेड, ना ही वो साक्षर है और ना ही वो पंडित है। लेट्स सी, इट इज विदाउट फीट बट गोज फार अवे, पाँव के बिना है पर फिर भी वो दूर दूर तक जाता है। दूरगामी मीन्स दूर तक जाना। च साक्षरो न च पंडितः, अब वो ना ही साक्षर है दैट इज लिटरेट है, स्कॉलर है, और ना ही पंडित है। ओके, इट इज विथ लेटर्स, इसके अंदर लेटर्स होते हैं पर वो फिर भी स्कॉलर नहीं है, नॉट अ स्कॉलर। द सेकेंड लाइन इज अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अमुख, अमुख मीन्स जिसका कोई माउथ नहीं है, मुख नहीं है। स्फुटवक्ता यानी जो बहुत ही फ्रैंकली और क्लियरली बोल दे सब कुछ। च यो जानाति, जिसने इसको जान लिया, जानाति मीन्स जिसने इसको पहचान लिया। ओके, स पंडित, वो पंडित है यानी वो एक स्कॉलर है जिसने भी इसको जान लिया। सो इट हैज़ नो माउथ, इसका कोई मुख नहीं है, बट स्पीक्स क्लियरली। Whoever knows this is a scholar, जो भी इसको जान लेगा वो एक स्कॉलर हो जाएगा। फिर से देख रहे हैं, जिसके पाँव नहीं है फिर भी वो दूर दूर तक जाता है, वो खुद साक्षर नहीं है पर फिर भी पंडित है, और जिसका मुख नहीं है सब कुछ क्लियरली बोल देता है, जिसने भी इसको जान लिया वो पंडित बन जाएगा। नाउ द आंसर फॉर दिस रिडल इज अ रिटन लेटर। अब जब हम लेटर लिख के भेजते हैं किसी को, तो हमने सपोज यहाँ से अगर हमने पोस्ट किया और हमें कहीं दूर भेजना है, आउट ऑफ इंडिया भी भेजना है, तो वो जा सकता है। तो वो कैसे जा रहा है? उसके पाँव तो है नहीं पर फिर भी जा रहा है, इसलिए बोला गया है कि इट इज़ विदाउट फीट और गोज फार अवे। दूर दूर तक जहाँ पे भी आपको लेटर भेजना है जा सकता है। एंड फिर बोला गया है कि इसके अंदर लेटर्स होते हैं। जब हम लेटर लिखते हैं तो हमारे जो लिखना होता है मैसेज वो लिखा होता है, पर वो खुद नहीं पढ़ सकता, लेटर खुद को नहीं पढ़ सकता, इसीलिए वो स्कॉलर नहीं है। अब लेटर का कोई माउथ नहीं होता, इट हैज़ नो माउथ बट स्पीक्स क्लियरली। जब सामने वाला उसे पढ़ेगा
तो हमने जो मैसेज कन्वे किया है वो बिल्कुल क्लियरली उस तक पहुंच सकेगा बाय लेटर. Whoever knows this, अगर जिसने भी इसको पढ़ लिया, जान लिया, दिस इज अ स्कॉलर, तो वो स्कॉलर बन जाएगा. ओके यानी हम उसे कह सकते हैं कि वो एक एजुकेटेड पर्सन होगा तभी पढ़ पाएगा. इसलिए कहा गया है कि इसका कोई मुख नहीं है, दूर दूर तक जाता है. सो द आंसर फॉर दिस इज अ रिटन लेटर. नाउ द फोर्थ वर्स इज पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः. पर्वताग्रे यानी कि पर्वत के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन हम बोल सकते हैं. रथों का मतलब होता है रथ, जिसे हम चैरियट कहते हैं. ओके याति का मतलब मूव्स. भूमो का मतलब होता है जमीन पर, धरती पर. तिष्ठति का मतलब बोथ स्टैंडिंग और सिट्स, हम दोनों मतलब निकाल सकते हैं. तिष्ठति का मतलब स्टैंडिंग भी हो सकता है, सिटिंग भी हो सकता है. सारथी मतलब जो रथ को चलाने वाला है, दैट इज चैरिएटर. ओके अब क्या बोला है कि पर्वत के टॉप पर रथ चल रहा है. तो रथ वैसे तो सारथी ही चलाता है, पर इधर कुछ और बोला है. पर्वत आग्रे रथो याति, रथ मूव कर रहा है पर्वत के टॉप पर, और जो उसका सारथी है वो नीचे जमीन पर खड़ा है या फिर बैठा है. भूमो तिष्ठति सारथी, जो चैरिएटर है रथ को चलाने वाला, वो नीचे खड़ा है और रथ जो है वो पहाड़ पर मूव कर रहा है. तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सारथी नीचे बैठा हो और रथ चलता रहे. सो द फर्स्ट ट्रांसलेशन फॉर दिस लाइन इज द चैरियट मूव्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड द चैरियटर स्टेज ऑन द ग्राउंड. चैरियटर नीचे बैठा है, सारथी जो है वो नीचे बैठा है. चलती वायु वेगेन, जो ये रथ है वो किसके वेग से चल रहा है, किसके प्रेशर से चल रहा है, वायु के वेग से, यानी कि जो विंड होती है उसकी स्पीड से चल रहा है. पद्मेकम न गच्छति, पर फिर भी वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा है, वहीं का वहीं खड़ा है. अभी तो कहा था कि पर्वत के ऊपर रथ चल रहा है, मूव कर रहा है, पर फिर भी यहाँ पे कहा है कि एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा है वो. तो ये क्या है? इट गोज विद द स्पीड ऑफ विंड. अभी बोला कि वायु के वेग से तो चल रहा है, पर पद्मेकम न गच्छति, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ा है, बट डज नॉट मूव अ सिंगल स्टेप, वहीं का वहीं खड़ा है. सो दिस इज डिफिकल्ट. क्या होगा इसका आंसर? पॉटर्स व्हील. पॉटर जब अपने व्हील को मूव करता है तो वो एक स्टिक लेकर वायु के वेग से उसको मूव करता है, हवा से उसको चलाता है, और वो खुद जमीन पे बैठता है. पॉटर व्हील जो होता है वो जमीन से थोड़ा ऊपर वो प्लेस करता है, थोड़ा लेवल ऊपर रखता है. जमीन को वो टच नहीं करता है व्हील, क्योंकि नहीं तो वो मूव नहीं करेगा व्हील जब वो घुमाएगा. तो जमीन से थोड़ा सा हाइट ऊपर रख के और फिर वो अपना व्हील चलाता है. एज यू कैन सी, पॉटर्स व्हील जब वो घुमाएगा तो वायु के वेग से घुमाएगा, और फिर भी वहीं का वहीं वो खड़ा है, व्हील आगे नहीं बढ़ा एक भी कदम. और चैरिएटर जो है वो खुद, पॉटर जो होता है वो जमीन पर बैठता है. इसीलिए कहा गया है जो सारथी है वो जमीन पर बैठा है और रथ चल रहा है. ओके नाउ चिल्ड्रन, द फिफ्थ वन इज नॉट अ रिडल. ये फिफ्थ वाला जो हम अभी रीड करेंगे वो रिडल नहीं है, वो एक वर्स है जो रामायण से लिया गया है. सुवर्णस्य 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 च जानकी. दैट मीन्स इस श्लोक में सुवर्णस्य 3 बार लिखा गया है, पर इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं हर बार. सुवर्णस्य मतलब अच्छे वर्ण की, यानी कि नोबल फैमिली की. सुवर्णस्य दूसरा मतलब होगा ऑफ ब्राइट कलर्स, दैट इज हम कह सकते हैं शाइनिंग कलर्स. सुवर्णस्य, सुवर्ण हम सोने को भी बोलते हैं, दैट इज गोल्ड. ठीक है, तो ये हनुमान जी जब गए थे अशोक वाटिका में, जब सीता जी का हरण कर लिया था रावण ने, तो हनुमान जी गए थे सीता माता के पास और उन्होंने ये श्लोक जाके उनको कहा है. तो वो कह रहे हैं सीता जी को कि तुम नोबल फैमिली की हो. और आगे जब हम रीड करेंगे तो हमको फर्दर समझ में आएगा कि ये 2 सुवर्णस्य किस लिए यूज किए गए हैं. जानकी हम कहते हैं सीता माता को. प्रेषिता तव रामेण, जो राम भगवान हैं उन्होंने तुम्हारे लिए प्रेषिता, प्रेषिता का मतलब होता है भेजना,
उन्होंने तुम्हारे लिए सुवर्णस्य च मुद्रिका, सुवर्ण से मतलब गोल्ड की मुद्रिका, मुद्रिका मीन्स होता है रिंग, रिंग भेजी है आपके लिए। सो वो कह रहे हैं सीता माता को कि राम जी ने आपके लिए गोल्ड की रिंग भेजी है। सो लेट्स सी, ओ सीता फ्रॉम द नोबल फैमिली, जो आप बहुत अच्छे कुल की हैं, आप बहुत अच्छे फैमिली की हैं। लॉर्ड राम जो ग्रेटेस्ट फैमिली के हैं, उन्होंने हैज सेंड दिस गोल्डन रिंग विद ब्राइट कलर्स फॉर यू, राम जी ने सीता जी के लिए गोल्डन रिंग भेजी थी, तो वही हनुमान जी लेकर गए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि राम जी ने आपके लिए गोल्डन रिंग भेजी है जो बहुत ही ब्राइट कलर्स की है। नाउ कमिंग टू द लास्ट रिडल, इस रिडल में क्या है, यहाँ पर ये 3 जो है वो इसके आंसर्स हैं। लास्ट पार्ट में ये 3 आंसर्स हैं, 3 रिडल्स हैं इसी श्लोक में, इसी वर्स में। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजनान्ते दैट मीन्स भोजन के अंत में हमको क्या पीना चाहिए, पेयम मीन्स टू ड्रिंक। ओके, ये फर्स्ट रिडल यहाँ तक है। भोजनान्ते च किम पेयम, हमको क्या पीना चाहिए भोजन के अंत में। व्हाट शुड बी ड्रंक एट द एंड ऑफ द फूड, जब हमारी मील्स कंप्लीट हो जाए तो क्या पीना चाहिए। उसका आंसर है तक्रम। ओके, यहाँ पे हम रीड करेंगे आगे। जयंत कस्य वै सुतः, जयंत जो है वो किसका बेटा है, सुतः मीन्स होता है सन, जयंत जो है वो किसका बेटा है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी कि जो विष्णु जी का पद है, विष्णु जी का नाम है, वो कैसा है। ओके, अब फर्स्ट वाले का आंसर है तक्रम, सेकेंड वाले का आंसर है शक्रस्य, थर्ड का आंसर है दुर्लभम। फिर से पढ़ते हैं, भोजनान्ते च किम पेयम, हमको क्या पीना चाहिए, तो उसका आंसर है तक्रम। तक्रम का मतलब होता है बटर मिल्क, छाछ जिसे हम कहते हैं। जयंत कस्य वे सुतः, जयंत जो है वो किसके बेटे हैं, शक्रस्य के। शक्रस्य किसको कहते हैं, लॉर्ड इंद्र को। हुज सन इज जयंत, आंसर आएगा ऑफ इंद्र, लॉर्ड इंद्र। ओके, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु जी का पद कैसा कहा गया है। हाउ इज द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु सेड टू बी, तो आंसर है दुर्लभम। दुर्लभम मतलब बहुत ही मुश्किल से किसी को विष्णु जी का ये नाम मिलता है। सो आंसर इज डिफिकल्ट टू गेट। ओके, with this we complete chapter 3 of Sanskrit. So children, I hope you have understood this prahelika. You will be asked some verses to learn from this chapter for exam purpose. आपको कुछ verses भी आएंगे, learn करने होंगे वो, जो आपको बाद में inform किया जाएगा. And I hope everything is clear now. We will be starting new chapter in the next video. Thank you.